अगर आपके जीवन में मेहनत तो बहुत दिखाई देती है, लेकिन पैसा, प्रॉफिट, सेटिस्फैक्शन ये बार बार अटक जाता है, तो ये सामान्य बात नहीं है। ये एक विशेष शनि योग का संकेत है। मैं कोई सामान्य बात नहीं कर रहा। यह वह स्थिति है जहां कुंडली में शनि मजबूत तो होता है, लेकिन फल देने वाले भाव से गलत तरीके से जुड़ जाता है। सबसे पहले समझिए, दूसरा भाव केवल धन नहीं देता, यह मेहनत का संचित परिणाम देता है। 11वां भाव केवल लाभ नहीं देता, ये जीवन में मिलने वाला वास्तविक प्रॉफिट है, जो आप अपनी मेहनत से जो भी अर्न कर रहे हैं वो सब 11th हाउस से देखा जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यदि शनि आपकी कुंडली के दूसरे या 11वें भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हो, या उन भावों के लॉर्ड के साथ किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हो। इनडायरेक्ट तरीका ये भी हो सकता है कि जो सेकंड या 11th हाउस के लॉर्ड हैं वो शनि की नक्षत्र में बैठे हो, या फिर कहीं आपके ऊपर शनि की दशा चल रही हो और ये शनि D9 चार्ट के अंदर सेकंड या 11th हाउस लॉर्ड से किसी भी तरीके से कनेक्ट हो, तो कमाई होते हुए भी बचत नहीं बन पाती है। तो ये साफ संकेत है कि शनि मेहनत नहीं, परिणाम को नियंत्रित कर रहे हैं, रिजल्ट को नियंत्रित कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में ये बातें बार बार दिखती हैं। काम बहुत है, सेटिस्फेक्शन नहीं, जिम्मेदारी ज्यादा, प्रशंसा बिल्कुल नहीं। अवसर मिलते हैं, लेकिन अंतिम प्रॉफिट अटक जाता है या कोई और लेके चला जाता है। ज्योतिष में इसे कहते हैं कर्म ऋण की स्थिति। शनि कहता है तुम्हें मेहनत से नहीं, धैर्य से परखा जाएगा। अगर आपकी जिंदगी में मेहनत के मौके अपने आप बनते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट की बारी आती है तो वो खुद ब खुद अटक जाता है, रुक जाता है, या कोई और लेके चला जाता है, तो ऐसे भी आप समझ लीजिए शनि आपको गिरा नहीं रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं। इसलिए याद रखिए, जिनकी कुंडली में शनि दूसरे और 11वें भाव को देर से खोलता है, उनकी सफलता दिखावे की नहीं, स्थायी होती है। लेकिन केवल ये हमारे कह देने से आपका रिजल्ट तो अभी नहीं मिला या पर्पस पूरा नहीं हुआ पॉडकास्ट का। मैं आपको ये बताता हूं, अगर जो ऊपर मैंने बातें बताई अगर वो आपको दिख रही है, या तो आप कुंडली से देख लीजिए, D9 से देख लीजिए, और चंद्र कुंडली से देख लीजिए। अगर बाय द वे आपके पास कुंडली ही नहीं है और फिर भी इन्हीं सब चीजों को आप डेली लाइफ में अपने फेस कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ रेमेडी है। ये रेमेडी ऐसी रेमेडी नहीं है जो पूजा पाठ मंत्र से हो, क्योंकि शनि को ध्यान रखिएगा, शनि की दशा अंतरदशा में पूजा पाठ मंत्र ये बढ़िया काम नहीं करते, करते हैं लेकिन बड़े स्लो काम करते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि शनि अच्छे रिजल्ट हमको देने लगे और इस प्रकार की प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाए? तो उसके लिए कुछ उपाय होते हैं। पहले वैदिक उपाय को ही हम कार्मिक से जोड़ देते हैं। पहले शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद एक लोहे के पात्र में, अगर लोहा ना हो तो आप मिट्टी का एक दिया ले लीजिए, ये ज्यादा बेस्ट होगा। सरसों के तेल का दीपक जलाइए। पीपल के पेड़ में अगर हो सके तो ज्यादा बेस्ट है, नहीं तो आप अपने घर में ही, घर की जो वेस्ट डायरेक्शन है, पश्चिम दिशा है, या नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा, ध्यान रखिएगा, अगर पश्चिम दिशा में आपके घर में टॉयलेट होगा तो भले ही आपकी कुंडली में शनि दूसरे और 11वें भाव से जुड़े नहीं है, फिर भी ये जो मैंने ऊपर घटना बताई उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो जहां पश्चिम दिशा में टॉयलेट है तो उसका वास्तु से रेमेडी कराइए। तब आपको वेस्ट डायरेक्शन में दिया नहीं जलाना है, तब आपको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा में सूर्यास्त के बाद शनिवार को सरसों का एक तेल का दिया जलाइए, सरसों के तेल का। और मन में ये भावना रखिए, या 3 से 10 सेकंड मन में एक बहुत दृढ़ संकल्प से सोचिए, मेरी मेहनत का मार्ग शुद्ध हो
और मुझे अपने कर्मों का परिणाम प्राप्त हो। बस, न कोई मंत्र बोलना है, न कोई स्तोत्र करना है, न कोई पाठ करना है। बस इतने से ही आप देखेंगे 4 शनिवार के बाद खुद ही रिजल्ट आपको के सामने आएगा। एक दूसरा आप उपाय चाहे तो ये भी कर सकते हैं, जिनको धन रुकने वाले रुक रहे हैं, मतलब पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन पैसा जब आने की बारी होती है तो कहीं ना कहीं फंस जाता है। यदि कमाई होती है लेकिन बचत नहीं बनती, तो यही सेम काम आपको करना है। शनिवार को काले तिल और थोड़े चावल किसी जरूरतमंद को दान दे दीजिए। अब दान में लोग समझते 1 किलो, आधा किलो, कितना। तो देखिए, दान का ये विधान है कि आप अपने एक मुट्ठी से जितना भी चावल और जितना भी काला तिल आता है, उतना आपको दान करना। एक मुट्ठी में जितना भी आ जाए, उसका कोई वेट आपको नहीं करना है कि इतना वेट होगा, ½ केजी या 1 केजी। एक मुट्ठी में जितना भी चावल और काले तिल, या नहीं, चावल और काले तिल आप किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे अगल बगल ऐसा नहीं है जो हमसे ले सके, या आजकल लोग लेना नहीं चाहते, तो बेस्ट है कि आप मंदिर में दान करिए। इससे आपका सेकंड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा, तो जो कमाई हो रही है, तो वहां आपकी बचत भी स्टार्ट हो जाएगी, और जो कहीं से पैसा आपका अटका है, तो वो भी आपको मिलने लगेगा, या मिलने की उम्मीद आपकी जग जाएगी। अगर लाभ अटका है, मतलब मेहनत हो रही है, बट आपको लग रहा है कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं उतना तो मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार की समस्या में आपका 11th हाउस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है, क्योंकि मिलने वाला लाभ 11th हाउस ही है। तो करना क्या है, हर शनिवार को जो ये लेबर होते हैं, श्रमिक होते हैं, काम करने वाले होते हैं, आपके घर में जो काम करने आते हैं, या आपकी सोसाइटी में जो सफाई करते हैं, आप उनको किसी भी तरीके से भोजन करवाएं। भोजन में आपको लगता है कि आप अपने घर में नहीं कर सकते या आपके पास टाइम नहीं, तो उनको भोजन करने के लिए दे दीजिए, या कुछ ऐसी चीज उनको दे दीजिए जिससे वो खा सके। तो ये बेस्ट रेमेडी होती है अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है अपने काम का। तो इससे शनि को सेवा से और सम्मान दोनों से प्रसन्नता मिलती है, और आपके को जो मिलने वाला लाभ है वो बढ़ा देते हैं। परीक्षा आपकी कम लेते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, शनि कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको ना दे। शनि देंगे, लेकिन परीक्षा और धैर्य से देंगे। तो ये जो उपाय मैंने बताए हैं, इन उपायों के साथ कभी भी झूठ, छल, कपट और कोई शॉर्टकट जैसी चीजें अगर आप करते हैं, शॉर्टकट में आपने कहीं से पैसा कमाने की कोशिश करी, तो यहां शनि का उपाय काम नहीं करेगा। शनि का उपाय तभी काम करेगा जब आपका मन प्रसन्न, शुद्ध हो, तभी शनि का उपाय काम करेगा। तो ध्यान रखिए, जब शनि दूसरे और 11वें भाव को किसी भी तरीके से अगर खोलने लगते हैं इन उपायों के द्वारा, अभी तक तो इन्होंने बंद कर रखा था, अगर खोलने लगते हैं इन उपाय के द्वारा, तो वह जीवन को रोकता नहीं, उसे मजबूत बनाता है। और जब फल देते हैं तो छीनने लायक नहीं, टिकाने लायक देते हैं।